हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसकी साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट उसकी कंप्लीट एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए आपको 17 क्वेश्चंस हैं, उन सबको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप चैप्टर के बारे में देखना चाहते हैं तो वो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। अब आपको पता होना चाहिए जो लेंस हम बनाएंगे वो लेंस कैसा होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, लेंस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, तभी तो लेंस नाम देंगे उसको। लेंस क्या होता है जिसमें कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होता है, दोनों भी हो सकते हैं। कम से कम एक सरफेस क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल, बीच में कोई ना कोई मटेरियल होता है। वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो आप देखिए वाटर पॉसिबल है, ग्लास पॉसिबल है, प्लास्टिक का आप इतने बच्चे लेंस डाल रहे हैं, स्पेक्स जो डाल रहे हैं आजकल मोस्टली प्लास्टिक के आने लग गए हैं, गिरने में टूटते नहीं है, अगर लड़ाई भी हो जाए तब भी टूटते हैं। पहले लड़ाई में नहीं, चश्मा सबसे पहले टूटता था। चश्मे वाले की जब भी लड़ाई होती थी तो चश्मा टूटता था सबसे पहले उसका। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, क्ले। हम क्ले का लेंस नहीं बना सकते। क्ले तो आपको पता ना क्या होती है, एक मिट्टी होती है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। इरेक्ट एंड लार्जर कॉनकेव मिरर है बच्चों। तो आपको बताना है कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज कब बनाता है। कौन सा केस था, याद करो, कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस। और लास्ट वाला केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होता है। तो पहचानो पी और एफ कहां पर है, पी एंड एफ, पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस एरिया, डी। इसका भी क्या आएगा, डी ऑप्शन ठीक आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखना है टू गेट अ रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होना चाहिए, सेम साइज की बननी चाहिए। तो अगर हम देखें वह फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनती है बच्चों, इन्फिनिटी पर, जो साइज में बड़ी होती है। दूसरा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकस का डबल, वो क्या होता है, सी। और अगर आपको याद हो, सी पर इमेज जो बनती है वो क्या बनती है, सेम साइज की, उधर सी पे ही बनेगी। यानी कि अपना आंसर तो ये आ गया बी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है बच्चों, फोकस पर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आ जाए उस केस में इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल, और सेम साइड में बनेगी जिस साइड आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसके अंदर और बता दिए। अपना आंसर क्या आएगा, बी। अपना आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या है, ध्यान समझना क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, ईच हैविंग अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। जिसकी फोकल लेंथ क्या है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। बेटे आराम नाल खड़काया कर, तो ऐसे हो शीशा तोड़ना पड़ना यू। हमने सुन जा बेटे, आराम से सुन जा, ठीक है, आराम से आएगा, कोई चक्कर नहीं है, आराम से करिए, ऐसे नो आराम से भी हो जाएगा। किस दिन तो कोई शीशे के अंदर से आ जाएगा, ऐसे नहीं करना। हाँ जी, कहते हैं एक स्फेरिकल मिरर है बच्चों और एक लेंस है थिन, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, दोनों कैसे होंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था जब न्यूमेरिकल किए थे, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो दोनों क्या होंगे, कॉनकेव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो क्या होंगे, दोनों कन्वेक्स, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आर कॉनकेव। तो अपना आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर, अपना आंसर क्या आएगा, ए। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा ध्यान से। कहता है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी मिरर से कितनी दूर खड़े हैं। ठीक है, योर इमेज अपीयर इरेक्ट, आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए बच्चों, सीधी। इरेक्ट का भी नहीं होता, सीधी। ठीक है, द मिरर इज लाइकली टू बी, कौन सा मिरर होगा वो,
देखो इधर ध्यान दो, प्लेन पॉसिबल है, आप कहीं पर भी हो, प्लेन क्या करता है हमेशा सीधी इमेज बनाता है। दूसरा कॉन्वेक्स, दूसरा क्या है कॉन्वेक्स, ये भी क्या करेगा, आप कहीं पर भी हो आपकी हमेशा इमेज कैसी बनाएगा, सीधी और छोटी, सीधी बनाएगा और छोटी बनाएगा। तो अपने आंसर दोनों आएंगे, क्या किसी ऑप्शन में दोनों है, ये रहा आइदर, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा, डी पार्ट पर हम क्या करेंगे टिक कर कर आ जाएंगे। अगर लिखने का आएगा ऑप्शन तो लिख कर आएंगे डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज whilst reading small letter from found in a dictionary। अगर आपको छोटे छोटे से लेटर पढ़ने डिक्शनरी के अंदर तो आप इसमें से कौन सा लेंस लगाना पसंद करेंगे। देखिए आपको मैं समझा देता हूँ एक बात, यहाँ पर लेंस की जो ताकत होती है ना उसको हम पावर बोलते हैं, और लेंस की जो पावर होती ताकत होती है वो किस चीज़ को डिफाइंड करती है, कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा। जितनी ज़्यादा पावर उतना लाइट को या तो एक पॉइंट पर मिलाएगा या उतना वो लाइट को फैलाएगा। अगर कनकेव है तो लाइट को फैलाएगा, कन्वेक्स है तो लाइट को मिलाएगा, ठीक है। और जिस लेंस की पावर ज़्यादा होती है ना, यानी पावरफुल होता है, उसकी फोकल लेंथ कम होती है, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ की होती है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ पर देखिए हमें छोटे छोटे लेटर पढ़ने हैं तो ज़्यादा पावर वाला न्यूमेरिकल लेंस चाहिए, तो ज़्यादा पावर वाला लेंस कौन सा होएगा, जिसकी फोकल लेंथ क्या होएगी, कम, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बड़ी इमेज बनानी है सीधी बनानी है तो हमें ऐसा लेंस लगाना जो बड़ी इमेज बनाता है और सीधी बनाता है, ठीक है। तो कौन सा है, कन्वेक्स। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कन्वेक्स वाला है, तो ये कॉनकेव वाला तो गेम से बाहर, ये तो 50-50 लाइफ लाइन ले ली हमने, ठीक है, दो ऑप्शन तो कट गए। अब हमारे पास बचा कॉनकेव लेंस विद फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक 50 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा लगाना पसंद करोगे, सी 5 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, तो ये जो आपके छोटे छोटे लेटर उनको ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा। क्लियर, समझ में आया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है भाई स्क्रीन के ऊपर, ये आ गया। ये क्वेश्चन जब मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे बच्चों इस चैप्टर के तब भी करवाया था, और आज फिर एक बार रिपीट करते हैं, इसको देखो ध्यान से। क्या स्टेटमेंट है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसके हमें क्या करनी है, इरेक्ट इमेज बनानी है, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करना है बच्चों, कॉनकेव मिरर यूज करना है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो कहता है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कहता है ऑब्जेक्ट आप कितनी दूर रख सकते हैं मिरर से। क्या पूछा गया आपसे कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूर रख सकते हैं ताकि कैसी इमेज बने, इरेक्ट। कैसी इमेज बने, इरेक्ट। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अगर मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर आपको बनाकर दिखाऊं, ये कौन सा मिरर है बच्चों, कहाँ है कॉनकेव, धक्का कर रहे, कॉनकेव है ये, कोई सा मिरर नहीं अभी तो ये। आप कॉनकेव बोलोगे मैं इसको इधर से पेंट कर दूंगा, कन्वेक्स बना दूंगा। आप कहीं कॉनकेव कन्वेक्स में इधर से पेंट कर दूंगा, कॉनकेव बना देंगे। पहले पेंट तो करवा लो, अब बताना कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। क्लियर। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही कॉनकेव बनता है, ऐसे कन्वेक्स भी बन सकता है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका एफ है और ये इसका सी है। अगर आपको याद हो ये हमेशा बड़ी और सीधी इमेज बनाता है, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, एफ और पी के बीच में। और फोकल लेंथ कितनी है इस केस में, 15। पेपर में हो सकता है 12 भी आ जाए, पेपर में स्टेटमेंट बदल कर आ सकते हैं बच्चों। आपका जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होता है उसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट आती है, यहाँ पर 15 की जगह 12 कर देगा, और कोई चेंज नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पी और एफ के बीच में, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो कितनी होगी, 0 से ग्रेटर और 15 से कम, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 15 सेंटीमीटर, पहला आंसर आ गया। क्लियर। अब कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा बनेगा, जो इरेक्ट होती है बच्चों, वर्चुअल भी होती है। जो इमेज इरेक्ट होती है वर्चुअल होती है। दूसरा आंसर क्या आ गया, वर्चुअल।
वर्चुअल और इरेक्ट, वो तो इसने बोला ये इरेक्ट बनानी है। उसका देखो तीसरा क्वेश्चन, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। आपको आता होगा ये, कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। अब कहता है भाई साहब इसका रे डायग्राम भी बना दो, जब इतने काम कर दिया तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लिया हमने ए बी। देखो 15 सेंटीमीटर नहीं मापना नोटबुक के ऊपर, अगर नोटबुक 15 सेंटीमीटर मापने चले गए तो नोटबुक सारी 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, उसके ऊपर कैसे, आपने सिर्फ सैंपल दिखाना है। क्या दिखाना है, सैंपल। ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं करनी। अगर मेजरमेंट भी करनी, यहाँ 15 लिख देना, जितना आपने फोकल मानना उसको, जो भी आपने नोटबुक बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट जाएगी पहली प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, कहाँ से पास होएगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट कहाँ से पास करेंगे बच्चों, कहाँ से पास करेंगे दूसरी लाइट, पोल पर डाल देते हैं। कहाँ पर डाल देते हैं, तो ये आ गया आई, उतना ही क्या बनेगा नीचे आर, तो दूसरी लाइट ऐसे चली गई। अब ये दोनों रियल में तो कहीं पर मिलेंगी नहीं, हमें क्या करना है, इनको बैक साइड इंक्रीज करना है ऐसे, और आप नोट करेंगे दोनों यहाँ पर आपस में टच कर गई, और ये बन गई आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की ए डैश और बी डैश। कैसी बनी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ऐसे ये क्वेश्चन करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, 5 मार्क्स में आता है पेपर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फ्लोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन के अंदर कौन सा मिरर यूज करेंगे आप। ठीक है, देखो हेडलाइट ऑफ कार, कार की हेडलाइट। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, कार की हेडलाइट में मिरर कहाँ पर होता है, जिस पे आप कपड़ा मारते हो यानी कि हेडलाइट साफ करते हो, वो मिरर नहीं है, वो तो ग्लास है। किस लिए लगा रखा है, ताकि बल्ब की सेफ्टी रहे, कोई बल्ब न उतार के ले जाए। ठीक है, अपने यहाँ तो खासकर हरियाणा में तो अगर आपने बिना उसके खड़ा कर दिया 2 मिनट में देखना बल्ब गायब। ठीक है, चाहे किसी कुछ काम ना आए वो उतार के जरूर ले जाएंगे। ठीक है, बस वैसे ही मजे में भी मजा लेना है, उतार लिया, अगले का कितने का नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो किसके लिए, सेफ्टी के लिए, तो ग्लास है। मिरर कहाँ होता है, हेडलाइट के अंदर पीछे ऐसे सिल्वर से कलर का बना होता है, और यहां पर बल्ब लगा होता है ऐसे। ठीक है, और इसकी खास बात क्या होती है, ये कौन सा मिरर लगाना है, कॉनकेव। कौन सा लगाना है, कॉनकेव। ये क्या करता है बच्चों, जो लाइट सीधा जा रही है वो तो सीधा जाएगी जाएगी ऐसे, जिस लाइट ने फैलने की कोशिश करी है ऐसे दोनों साइड, वो भी मिरर ने क्या कर दी, सीधी कर दी। क्योंकि बल्ब कहां पर लगाएंगे, फोकस पर लगाएंगे। तो फोकस से जब लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से आएगी तो लगने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइट क्या करेगी, दूर तक जाएगी सड़क पर। ठीक है, क्योंकि हमारी हेडलाइट का काम क्या है, दूर तक लाइट भेजना, ताकि हमें दूर तक ट्रैफिक दिखे। अगर लाइट फैल गई, साइड और पेड़ दिखेंगे, सामने से क्या रहा वो नहीं दिखेगा, तब तक काम हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर वो आएगी कौन, एम्बुलेंस। ठीक है, टाइम टाइम करती हुई। हाँ जी, तो कौन सा मिरर लगाएंगे भाई, कॉनकेव मिरर। कौन सा लगाएंगे, कॉनकेव मिरर, जो क्या करता है, पावरफुल पैरेलल बीम बनाता है लाइट का, जब लाइट सोर्स कहाँ पर रखा जाए, फोकस पर रखा जाए। ये हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, वो डायग्राम बनाकर समझा दिया मैंने आपको। उसका देखिए नेक्स्ट है भाई, साइड रियर व्यू मिरर। अब गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। क्यों होता है बच्चों कॉन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स की खास बात है। क्या खास बात है कन्वेक्स मिरर की, आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो और कितना पास हो, हमेशा सीधी इमेज बनेगी। अब मान लीजिए आपने साइड मिरर लगा रखा है और उसके अंदर इमेज आपकी, मान लो पीछे साइकिल आ रहा है और उल्टा दिखे साइकिल, समझ में ना आए कौन है पीछे। ठीक है, डर जाओगे, भूत है। अगर ऐसी मिरर लगा दिए जिसमें उल्टी इमेज बनेगी, तो हमें क्या टारगेट, हमारा सीधी इमेज बननी चाहिए और साइकिल पूरा दिखे। तो छोटी इमेज बननी चाहिए क्योंकि मिरर छोटा सा होता है, उसके अंदर पूरा साइकिल देखना, साइकिल तो बहुत बड़ा होता है मिरर से। तो हमें ऐसा मिरर लगाना है जो सीधी इमेज बनाए, छोटी बनाए और पीछे का वाइड एरिया दिखाए। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं और आपने साइड मिरर लगा रखा है, तो आप देखना उस साइड वाले मिरर में पीछे का बहुत एरिया दिखता है, 2 से 3 किलोमीटर तक का। ठीक है, उसका फायदा है कि अब पीछे क्या हलचल हो रही है, बस आ रही है कितनी दूर हमसे, तो हमें सब कुछ आइडिया होता है पहले ही। ठीक है, तो बिना साइड मिरर कभी भी गाड़ी
या कभी भी मोटरसाइकिल ना चलाएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है, फिर मान लो बंदा ऐसे करता रहता है पीछे, मान लो मोटरसाइकिल चला रहा है, भाई कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे देखते रहते हैं। साइड मिरर होगा, कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ दिख रहा है पीछे भी कौन आ रहा है, ठीक है। ऐसे मुड़ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती, और कई बार हम देखना ऐसे मुड़ के भूल जाते हैं और ऐसे ही मोड़ देते हैं, फिर कार्यक्रम हो जाता है, ठीक है, फिर दूसरा कार्यक्रम हो जाता है, ठीक है। इंसान का दो तरह कार्यक्रम होता है ना, एक बार तो पहले वो करेंगे कार्यक्रम, फिर घर वाले कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो कन्वेक्स मिरर लगाएंगे बच्चों, रीजन लिखा हुआ है, पढ़ लेना, आसान है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद इधर ध्यान दो भाई, लास्ट है सोलर फर्नेंस। कहता है सोलर फर्नेंस के अंदर कौन सा मिरर लगाएंगे। अब सोलर फर्नेंस का काम सुनो ध्यान से, क्या होता है इसको, वो जैसे सोलर फर्नेंस होती है, भट्टी होती है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज करना चाहते हैं हम। तो आपको पता है कि कॉनकेव जो मिरर होता है वो क्या करता है, सारी लाइट को एक पॉइंट पर मिलाता है। जब सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पर मिलती है उसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही काम होता है सोलर फर्नेंस का, ये सोलर कुकर का, दोनों में सेम लगता है। तो कौन सा मिरर लगाएंगे, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, सारे लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। क्लियर, ये इसका रीजन है। इसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। कहता है हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और उसका आधा जो पार्ट है लेंस का वो हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया बच्चों, ठीक है। ब्लैक पेपर समझते हो आप, ठीक है। चलो इसी से चाम चला लेते हैं, ऐसे कवर कर दिया, ऐसे पेंट कर दिया बच्चों, ये सारा क्या कर रखा हमने, पेंट कर दिया ब्लैक पेपर से ऐसे, ठीक है, सारे सारा। क्लियर, अब इधर ध्यान दो, हमारे पास पेंट करने दो ऑप्शन थे, दूसरा ऑप्शन भी था पेंट करने का, देखो वो भी दिखा देते हैं आपको। ऐसे मान लो ये लेंस है, अब हम आधा तो पेंट करेंगे उसको, पर कैसे करेंगे हाफ पेंट, इधर ध्यान दो भाई, देखना समझना टेक्निक देखो, ऐसे पेंट करेंगे। क्लियर, यानी कि इधर वाला पार्ट क्या कर दिया उसका, ऐसे हाफ आधा कलर कर दिया ब्लैक कलर से, ये छोड़ दिया आधा पॉइंट, और ये पॉइंट क्या होता है बच्चों, ओ। क्लियर, बात समझ में आई। अब कहते हैं विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहता है क्या ये लेंस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा, ठीक है। अगर बनाएगा, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, रे डायग्राम बना के दिखाना है, और तो कोई तरीका अपने पास है नहीं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम है ए बी, ठीक है। आपको पता है कि पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है बच्चों, कहाँ से पास होती है, फोकस से। दूसरी लाइट क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, और इस केस में मैंने ऑप्टिकल वाला सेंटर वाला रास्ता छोड़ दिया, ध्यान से देखो दिखाई दे रहा है। तो ये लाइट क्या करेगी, यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी सीधी, और दोनों जहाँ पर मिलेंगी जाकर ऐसे कहीं ना कहीं दोनों जरूर मिलेंगी, ऐसे मिल गई तो यहाँ पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बन जाएगी। क्लियर, इमेज बन गई। अब इस केस में देखते हैं, मान लेते हैं हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा ए बी, पहले लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास होएगी, फोकस से। कहाँ से पास होएगी, फोकस से। क्लियर, दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, ऐसे डाल दो बच्चे ऊपर इधर वैसे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये भी क्या करेगी, आएगी तो नीचे, क्योंकि कन्वर्ज करेगा लाइट को, ये भी लाइट क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा आगे से पास हो जाएगी फोकस से, क्या बात होगी, होएगी तो पास। तो यहाँ से ये भी ऐसे क्या करेगी, नीचे की तरफ चलेगी, और दोनों कहीं ना कहीं जरूर जाकर मिलेंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज, ठीक है, इमेज बन जाएगी। देखो इमेज दोनों कैसे बनेगी, ठीक है, आपने हाफ पेपर से कवर कर दिया, दोनों केस में इमेज बनेगी। क्लियर, बना दिया हमने, रे डायग्राम आप पेपर में बनाकर आएंगे ऐसे ही सेम, अपना काम खत्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद आता है एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, सुनो बात को ध्यान से बच्चों। जब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखते हैं ना हम, सिर्फ दो रे नहीं आती लाइट की कभी भी, यहां से मिलियंस ऑफ रेज आती हैं, कुछ ऊपर से पास होती है, कुछ नीचे से पास होती है इसके अंदर से, और सारी की सारी यहां पर आके मिलेंगी इस पॉइंट पर।
ठीक है। पर हमने क्या किया, लेंस का आधा पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, यानी कि जो आधी लाइट आनी थी, रेज आनी थी, उनका रास्ता रोक दिया। ठीक है, यहां पर इमेज तो बनेगी, कंप्लीट बनेगी, बट उसकी जो इंटेंसिटी होगी यानी कि ब्राइटनेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इमेज की, डिक्रीज बच्चों। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डिक्रीज्ड। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों इमेज की, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड कंप्लीट इमेज इज फॉर्म्ड, कंप्लीट इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज पूरी बनेगी बच्चों, इमेज पूरी बनेगी। क्लियर, समझ में आया। इधर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा क्या स्टेटमेंट है। इधर ध्यान दो भाई, सोना नहीं है, सोना नहीं है बिल्कुल भी, नींद ना आए, चाहे प्राण चले जाएं, जागते रहना, ऐसे खोल के रखो आंखों को। ठीक है, दो उंगलियों के साथ ऐसे रखो, देखते रहो बोर्ड की तरफ। ठीक है, सोना नहीं है, कुछ हो जाए। पता है मेरे को, जो चैप्टर है इंटरेस्ट का नहीं है, पढ़ने किसी का मन नहीं करता है, जबरदस्ती होती है पढ़ाई करना ना, मुश्किल काम है सबसे। पर आपको पता नहीं है, ये तो आसान काम है, जो इसके बाद जिंदगी चलेगी वो काम मुश्किल है। ठीक है, जब दिहाड़ी करनी पड़ती है ना, कोई सब्जी मंडी में लगेगा, कोई कपड़े दुकान पे लगेगा, कोई किसी तरह काम करेगा, वो काम मुश्किल है, ये तो आसान है। इसलिए आंखों को खोल के रखो बच्चों। ठीक है, दिमाग को भी सुनो ध्यान से क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। लेंथ का मीनिंग यहाँ पर हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइट। तो यहां पर लिख लो एच दिया हो आपको, क्या दिया हुआ है, एच। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, कहां से, कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी कि यू कितना है, 25। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस है, देखो छोटा पॉइंट, गेम खेल गया अपने साथ, नाम नहीं बताया लेंस का। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कन्वेक्स। तो ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। आधे बच्चों तो क्वेश्चन ये गलत हो लेगा, कहीं तो कनकेव लिख के आएंगे। ठीक है, उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 10, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कहता है ड्रॉ द रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम बनाना इमेज फॉर्मेशन का। और कहता है फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज निकालने बच्चों, वी निकालना है। ठीक है, नेचर बताना है, साइज निकालना तो एच डैश निकालना है। भाई ध्यान सुन लो, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको 4 बातें याद रखनी है। दोबारा दोबारा बता रहा हूं मैं आपको 4 बातें, कौन कौन सी हैं वो। यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, हमेशा नेगेटिव होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। क्या, यू। तो आपने यू को क्या करना है, हमेशा नेगेटिव रखना है बच्चों। ठीक है, एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखते हैं, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो। तो एच क्या होएगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर कन्वेक्स है, क्या है, कन्वेक्स, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी बच्चों, क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद कॉनकेव है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ क्या रहेगी उसकी, नेगेटिव। ये कन्वेक्स और ये कॉनकेव। क्लियर बात, चारों ये पॉइंट समझ में आए, क्लियर। अब आप इन्हीं का यूज करके साइन कन्वेंशन कर दो, साइन कन्वेंशन। इधर ध्यान दो भाई, सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, नींद आए, कुछ भी आए, सोना नहीं है। आंखें कैसे खोल के रखनी है, ऐसे अभी बताया था मैंने, ऐसे खोल के रखनी है। ठीक है, साइन कन्वेंशन। इधर ध्यान दो भाई, यू क्या होगा, नेगेटिव। मेरे को पता है सोने का टाइम हो गया, ये नींद आ रही है सभी को, लस्सी पी के आए हैं, खाना खुना खा के, और लस्सी पीने के बाद क्या होता है, नींद आती आती है भाई। एच क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ, कौन सा लेंस है बच्चों, कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ क्या रहेगी,
पॉजिटिव यानी प्लस का 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दोबारा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, ये बच्चों लेंस है, क्या है ये लेंस। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लेंस फॉर्मूला लगाना, मिरर फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको बात ये, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में आधे ज़्यादा बच्चे आप में से गलत करके आएंगे, आप मिरर फॉर्मूला चिपका कर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा लगाना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है बच्चों। देखिए क्या फॉर्मूला, इधर ध्यान दो, 1 में एफ इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, इसको लगा डालो। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 1/f, एफ बोले तो प्लस का 10, आफ्टर साइन कन्वेंशन वाली वैल्यू यूज करनी है, जो आपने साइन कन्वेंशन कर दी है वो वैल्यू यूज करनी है। तो प्लस का 10, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 1/v पता नहीं, माइनस 1/u, u का वैल्यू माइनस का 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, माइनस से माइनस काट दिया यहाँ पर, तो ये माइनस का 125 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अब उधर प्लस का हो गया ना, इधर आके हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें 1/v निकालना है। तो 1/10 माइनस का 1/25 इक्वल टू 1/v, इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पर 25 और 10 का एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम ना लेना है तो क्या करेंगे, छोटी सी ट्रिक वो लगा लेना, नीचे वालों की मल्टीप्लाई दोनों की, 25 की उधर मल्टीप्लाई और 10 की उधर मल्टीप्लाई, 25 की 1 से करें 25 और 10 की -1 से करें माइनस का 10 इक्वल टू 1/v। क्लियर। अगर एलसीएम लेना आता तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 25 में से 10 माइनस कर दो, कितना रह गया बच्चों, 15, कितना रह गया 15, 15 सेंटीमीटर, और 10 और 25। अब ये किस पे डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो, 5 पे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये आगे डिवाइड नहीं होंगे फर्दर, तो ये आ गया ऊपर 3 और थल्ले कितना आ गया 50, ये आ गया 1/v। हमें v निकालना है, 1/v नहीं निकालना है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल, ऐसे पढ़ दो, घुमा दो, ठीक है। तो क्या आएगा, v ऊपर चला गया, 25 ऊपर भी चला गया, और अपोन में, सॉरी 50 है भाई, 50/3, तो ये आ गया सेंटीमीटर में आंसर, क्या आ गया सेंटीमीटर में आंसर, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। क्लियर। अब हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज, एच डैश भी निकालना है। तो एच डैश का फॉर्मूला लगाओ, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू v/u, लेंस का लगाना है बच्चों, कभी यहाँ पर -v/u लगा दो मिरर वाला, गलती हो जाएगी, ठीक है, सारी मेहनत खराब चली जाएगी। आपने इतना काम सीख कर आए, साइन कन्वेंशन सीखे, रे डायग्राम बनाने सीखे, और न्यूमेरिकल गलत कर गए जो पेपर में आ गया 5 नंबर में, ठीक है। ये काम नहीं होने देना, क्योंकि अपनी 10 साल की जो मेहनत है अब तक जो पढ़ कर आए हैं, वो सिर्फ 3 घंटे दिखाने को मिलेंगे आपको, जो एग्जाम बोर्ड में मिलते हैं 3 घंटे, सिर्फ उन 3 घंटे में अपना टैलेंट दिखाना है भाई कितना आता में। अगर वहां पर सिर में दर्द हो गया तो समझ लो जिंदगी में सिर में दर्द हो गया। एच डैश निकालना है भाई, एच कितना है 5, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 5 इक्वल टू v 50/3, u देखिए कितना है माइनस का 25, ठीक है। अब 25 के अपॉन में कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, वह एक, सबका मालिक एक, इसको रेसिप्रोकल कर दो, एच डैश अपॉन में 5, ये आ गया बच्चों 50/3, और ये 1/25, और ये जो माइनस था ना ये आगे लग गया ऐसे, ठीक है। और 25 के टेबल में 52 पर आता है, डिवाइड हो गई, तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो एच डैश कितना आ गया बच्चों यहाँ पर माइनस का 5 2 10/3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इधर ध्यान दो सभी बच्चे, सब बच्चे इधर ध्यान दो, देखना एच डैश क्या आया हमारा, नेगेटिव में आया, किस में आया, एच डैश हमारा नेगेटिव में आया, ठीक है। एच डैश क्या है हमारा नेगेटिव, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड, कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। उसके बाद साइज देखो, एच डैश की वैल्यू कितनी आई है 10/3, और एच कितना था 5, अगर इसको डिवाइड करोगे 5 से कम आएगा, यानी छोटी बनी है, तो इमेज कैसी बनी है, स्मॉलर या डिमिनिश्ड, क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो यहाँ पर। अब कहता है भाई साहब रे डायग्राम बना दो, ठीक है। क्या बनाना है,
रे डायग्राम देखो ध्यान से, समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। कौन सा लेंस था? कन्वेक्स। ये बनाया कन्वेक्स लेंस यहाँ पर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, ये एफ मान लिया, ये सी मान लिया, उधर भी एफ और सी ऐसे मान लिए। क्लियर? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? 25 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? 10। फोकल लेंथ कितनी है? 10। यानी कि सी कितने पर आएगा? 20 पर। एफ डबल होता है ना सी एफ का, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? 25 पर, यानी कि सी से इधर बियॉन्ड सी वाला केस आएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया। ठीक है, इसके आपने क्या करनी है? इमेज बनाकर दिखा देनी है। पहले लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास होगी बच्चों? फोकस से। दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास। ठीक है, दोनों यहाँ पर काट गई आपस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज ए डैश और बी डैश। कहाँ पर बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। देखो मेजरमेंट करके नहीं बनाना, कभी 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लेने बैठ जाओ कॉपी पे, प्रॉब्लम में आ जाओगे। जितना आपने एफ मानना है ना उसको 10 मान लेना, उसका डबल सी कर देना भाई, जितना भी आपने मानना है। ठीक है, नोटबुक के ऊपर। क्लियर? सिर्फ सैंपल दिखाना होता है, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते आप, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी आपसे। तो ये था बच्चा का क्वेश्चन नंबर 10। अब उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बातें नहीं भाई, हौसला रखे, हौसला। ठीक है, कोई बात नहीं, 5-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है बच्चों, इधर ध्यान दो। 4-5 क्वेश्चन रह गए, ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन आसान भी आ सकते हैं बीच में, कोई जरूरत है सारे बड़े बड़े आएंगे। देखते हैं भाई। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है बच्चों जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहता है 10 सेंटीमीटर पर क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है अपने खुद से। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कहता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे ये बताओ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे ये बताना है। ठीक है, यू निकालना है। तो आपको क्या गिवन है? एफ कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? डिस्टेंस ऑफ इमेज गिवन है, कितनी है? वी। यहाँ पर आपको दिया 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? यू। क्या निकालना है? यू। और भाई साहब का नाम क्या था? कॉनकेव लेंस। क्या नाम था इसका? कॉनकेव लेंस। क्लियर? अब आप इधर ध्यान दीजिएगा भाई, कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? नेगेटिव से पिछले वाले क्वेश्चन समझाया, साइन कन्वेंशन। कनकेव है तो क्या होगी फोकल लेंथ? नेगेटिव। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो एफ क्या आएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वी डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब याद करो कॉनकेव जो लेंस होता है ना, कॉनकेव जो लेंस होता है वो इमेज किधर बनाता है? सभी केस में याद करो, हमेशा उधर बनाता है। छोटी बनाता है, सीधी बनाता है, वर्चुअल बनाता है, याद करो कॉनकेव लेंस। ठीक है, कहीं तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे किडनी मांग ली हो। ठीक है, रोने नो रहे भाई, पता नहीं क्या हो रहा। अंशुल इधर ध्यान दे बेटे, समझ। अंशुल ने बेचारे यही नहीं पता कि रे डायग्राम क्यों है। ठीक है, दिक्कत ये हो रही इसने, क्योंकि शादी में चला गया था जब पढ़ा रहा था, और ना अपने लिए कुछ लेके आया शादी से, बाजी बुज्जी कुछ ले आना था, फिर तो मैं और ज़्यादा समझाना था, इसने कुछ ले आया ही नहीं। ठीक है, अब पीछे रह रहे अपने से, कहीं लेक्चर छूट गए इसके बीच में से। ठीक है, शादी में दूर चला गया था ज़्यादा ये। ठीक है, नाच के आया पता नहीं, पर अगर नहीं पढ़े फिर नाचना पड़ेगा सारी ज़िंदगी। ठीक है, अब तो ये साइंस नचा रही है, फिर लोग नचाएंगे नाच। ठीक है, और रनसुल नाचेगा फिर। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई। तो v कितना आएगा यहाँ पर? माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? माइनस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा, सॉरी इमेज इधर बनेगी, ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, तो इधर वाली डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा नेगेटिव, लेफ्ट साइड वाली। तो ये v क्या आ गया? माइनस का 10। कौन सा लेंस है? तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो वैल्यू पुट करो, 1/f माइनस का 15 इक्वल टू 1/v कितना दिया हुआ है? माइनस का 10। कितना दिया हुआ है? माइनस का 10 और माइनस का 1/u। क्लियर? हमें 1/u निकालना है, तो ये जो माइनस का 1/10 इधर आके हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो ये माइनस का 1/15 और प्लस का 1/10 इक्वल टू माइनस का 1/u।
10 का और 15 का एलसीएम अगर ना लेना है तो क्या करेंगे, अभी सिखाया था, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो 15 की और 10 की, इसकी मल्टीप्लाई उधर इसकी उधर, तो 10 की 1 से करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा, 15 की 1 से करेंगे 15 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन यू। माइनस का 10 प्लस का 15 तो प्लस का 5 बचेगा बच्चों, अपॉन में 15 इंटू 10 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन यू। 5 से 15 को डिवाइड कर दो 3 पे, 10 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 30, तो 1 अपॉन में 30 इक्वल आ गया माइनस का 1 अपॉन यू। हमें यू निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, तो यू आ गया यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। ओए क्या आ गया, अरे रहने दे यार, ये बहुत गुस्सा कर रहा है ना, जब जीरो बना दो ना इस पे गुस्सा कर जाइयो भाई, जीरो नहीं लिखना मेरे को, कुछ लिख ले चाहिए ना, तो ठीक है ले छोड़ दिया मैंने, रास्ता कम कर दिया थोड़ा ना, बीच में गैप दे दिया, जीरो नहीं बनाया। तो यू कितना आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है इसका, रे डायग्राम। अब भाई आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर ये होता है बच्चों, लेंस, सॉरी हाँ कनकेव लेंस क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और ये क्या इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो गया एफ, और ये क्या हो गया सी। इसकी फोकल लेंथ कितनी थी 15, ये रहा। सी कितना आएगा 10, सॉरी 30, डबल होता है इसका। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, अरे वाह कहाँ पे रखना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि सी पे रखना ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों हम, तो पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, पहले लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास होएगी, फोकस से। फोकस किधर है, इधर है। अगर आपने ऐसे पास कर दिया समझ लो गलत, रे डायग्राम क्या आपका गलत, फोकस से पास होती है पर इससे होती है वर्चुअली, इतना मुड़ेगी लाइट ऐसे ऊपरी तरफ, अगर वर्चुअली इंक्रीज करेंगे तो ऐसे पास होएगी। समझ में आया या नहीं आया, तो लाइट यहां से लगकर ऐसे ऊपरी तरफ जाएगी और वर्चुअली ऐसे पास होएगी। दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है ऐसे, तो दोनों रे ने यहाँ पर काटा और आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ए डैश और बी डैश हमेशा छोटी बनती है और सीधी बनती है। तो ये आपके इसका रे डायग्राम था बच्चों इस न्यूमेरिकल का, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। अब मिरर आ गया भाई, कौन आ गया, मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है भाई। क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पहले पोजीशन निकालने फिर नेचर बताना है। तो पोजीशन का क्या मीनिंग होता है, वी निकालना है बच्चों, यूजिंग साइन कन्वेंशन। इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं करना भाई, बिना साइन कन्वेंशन के नहीं, आपका न्यूमेरिकल गलत माना जाएगा, क्लियर। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, इधर ध्यान दो, यू सबका क्या होता है बच्चों नेगेटिव, एफ कन्वेक्स है, कौन सा मिरर है कन्वेक्स, तो एफ क्या होगा पॉजिटिव, एफ क्या होगा पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर प्लस का। अब आपको निकालना है वी, मिरर दिया हुआ है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आएगा 1 अपॉन में एफ इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। तो 1 अपॉन में एफ बोले तो 15 सेंटीमीटर, वी निकालना है, और यू बोले तो माइनस का 10, क्लियर। वी निकालना है तो 1/10 इधर आके हो जाएगा प्लस, उधर माइनस में ना, ये प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, इधर आके हो जाएगा ये प्लस। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर देखिएगा 1/15, और ये क्या हो गया इधर आगे प्लस का 1/10 इक्वल टू 1/v। तो 10 और 15 अगर एलसीएम ना लेना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वालों को, 15 की 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 की उधर 15 की उधर, तो 10 प्लस 15 आ गया भाई 1/v इक्वल में। तो 10 और 15 25 अपॉन में 15 इंटू 10 इक्वल टू 1/v। 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया हमारे पास 1/6
इक्वल टू 1/v। उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, तो v कितना आ गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आई। अब नेचर बताना है। नेचर के लिए आप क्या करो, m निकाल लो। क्या निकाल लो, m। वैसे तो मेरे को पता है कि नेचर क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, हमेशा इसमें, पर निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखिए भाई, m का क्या फॉर्मूला होता है लेंस में, -v/u, -v/u। तो m आ गया यहाँ से -v बोले तो 6 और u बोले तो -10। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0.6। कितनी आ गई 0.6। प्लस आई है यानी कि वर्चुअल इमेज है, 1 से छोटी आई है यानी डिमिनिश्ड इमेज है। तो नेचर क्या आया, नेचर इरेक्ट बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। मैं आपको क्वेश्चन इस हिसाब से करा रहा हूं ताकि पेपर में अगर आए तो आपका मार्क्स ना कटे। आपको हर एक चीज लिख कर दिखाई जा रही है, ऐसे लिख के आना पेपर में, ठीक है। बल्कि ये भी लिख के आना है पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंग्लिश में, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या दिया स्टेटमेंट, कहता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है। देखो मैंने आपको सिखाया था, अभी दोबारा फिर सिखा देता हूं। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, सॉरी वर्चुअल है, क्या है वर्चुअल है, इरेक्ट है। अगर m की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, ये फिक्स है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज स्मॉलर साइज के छोटी है। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी है मैग्नीफाइड बड़ी है, कैसी है बड़ी है। अगर m इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की है, कैसी है सेम साइज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तो यहां पर देखिए प्लस है, क्या है प्लस है। तो कैसी इमेज है बच्चों, ये इमेज के बारे में लिख रहे हैं भाई, वर्चुअल है और इरेक्ट है। उसके बाद 1 है तो 1 का क्या मीनिंग है सेम साइज है। तो आप क्या लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऐसे पेपर में लिख कर आएंगे और इस बात को नोट कर लीजिए, ये आपको पेपर में 2 मार्क्स दिलवाएंगी 5 बातें। m का अगर कोई भी क्वेश्चन आया इस फॉर्मूले सोल्व होएगा। क्लियर, आगे करें नेक्स्ट। देखिए ध्यान समझना भाई, कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर है। तो आपको h दिया बच्चों कितना है 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, कहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर में रखा, तो इसको बोलते हैं u, तो 20 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है बच्चों कन्वेक्स है। क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है उसकी 30, यानी कि r दिया हुआ है। r देने का लॉजिक क्या है, ताकि आप यहां से f निकाल लो। क्या निकालोगे यहां से आप f। उसके बाद आपको निकालना क्या है यहाँ पर फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज, यानी कि v निकालना है बच्चों और h डैश निकालना है। ये 2 बातें निकाल कर दिखानी है, ठीक है। तो r कितना है यहाँ पर 30, और r का अगर आप हाफ कर देते हो यानी 30/2 कितना आ गया बच्चों 15। ये जो सेंटीमीटर है किसके बराबर होगा f के, किसके बराबर होगा। अब आप यहां पर करेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, किसका यूज करना है बच्चों साइन कन्वेंशन का यूज करना है। तो देखिएगा h क्या होता है हमेशा प्लस का 5 सेंटीमीटर, u क्या होता है हमेशा माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। कन्वेक्स है
तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, तो एफ क्या रहेगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर, साइन कन्वेंशन कर डाले। अब मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला लगाओ, 1 में एफ इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ठीक है, लगा दिया, वैल्यू पुट कर लो और सोल्व कर लो, आपका आंसर तैयार। 1/f, एफ कितना यहाँ पर, एफ है यहाँ पर 15, 1/v निकालना है प्लस 1/u, u कितना यहाँ पर दिया हुआ आपको माइनस का 20, कितना दिया हुआ है माइनस का 20। देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर आके हो जाएगा ये प्लस, जब इक्वल से इधर लाएंगे तो हमारे पास आ गया 1/15 प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है, इधर ध्यान दो, नींद ना आए चाहे कुछ भी हो जाए। तो 15 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 20 की उधर 1 से, 15 की उधर 1 से, ठीक है। तो 20 प्लस का 15 ऊपर आ गया से, ये आ गया बच्चों 1/v। 20 और 15 को ऐड कर दो, कितना हो गया 35 अपॉन में 15 इंटू 20। क्लियर, 1/v। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो ये आ गया अपने पास 7/60 इक्वल टू 1/v। हमें v निकालना है, क्या निकालना है v, तो इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पर 60/7 सेंटीमीटर। अगर बच्चों पेपर में मार्क्स लेने हैं, आधा नंबर की गुंजाइश नहीं छोड़नी कहीं पर, आधा नंबर भी कटे तो इसको डिवाइड करके आना पेपर में, पॉइंट्स में निकाल के आना है। ठीक है, ठीक, ये भी है, गलत नहीं है ये, ठीक है, बट इससे क्या हुआ, आपने एग्जामिनर पर छोड़ दिया, वो आधा नंबर काट भी सकता है अगर आंसर की में आ गया कि पॉइंट में निकालना था। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, इसको डिवाइड करके आएंगे पेपर में। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज लिख के आएंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है यहाँ पर एच डैश, तो देखिए एच डैश, चल जा भाई, एच डैश अपॉन में एच, एच डैश अपॉन में एच माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन, क्योंकि लेंस है तो एच डैश अपॉन में एच कितना है भाई 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे तुम तो, इतने अच्छे बच्चे कहाँ से आए हो। v की वैल्यू कितनी है 60/7, 60/7 अपॉन में u बोले तो माइनस का 20 और माइनस से माइनस उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अपॉन में क्या लिखेंगे इसके 1, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1, सबका मालिक 1, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो एच डैश अपॉन में 5, और ये काउंटिंग वाला एक ही तो होता है, सबका मालिक बोलते नहीं है, सबका मालिक 1। मान लो एक्स की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, एक्स आगे कुछ भी नहीं तो उसके आगे कौन है 1 है, एक्स के डिवाइड में कोई नहीं तो उसके आगे डिवाइड में कौन है 1 है, सबका मालिक एक ही तो हुआ। ठीक है, तो इधर ध्यान दो भाई, तो 60/7 इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/20। ओए चक्कर आ गया क्या, ठीक है, मैं चक्कर आ गया कभी इसको। ठीक है, 60 और 20 से डिवाइड करें 3 पे, ठीक है, ये 5 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच डैश कितना आएगा बच्चों यहाँ से 5 की 3 से करेंगे 15 अपॉन में 7, तो अपना आ गया एच डैश 15/7 सेंटीमीटर। इसको भी डिवाइड करके आना है अगर पेपर में आप नंबर पूरे लेना चाहते हैं। आप बताएंगे नेचर, अब क्या बताएंगे नेचर। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। एच डैश क्या है बच्चों पॉजिटिव, तो कैसी इमेज होती है एच डैश अगर पॉजिटिव आए, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, एच कितना था बच्चों 5 और ये क्या आया 15/7, यानी कि 5 से छोटा है डिवाइड करके, तो कैसी इमेज बनी है डिमिनिश्ड, कैसी बनी है डिमिनिश्ड। क्लियर, कैसी इमेज बनी है डिमिनिश्ड। क्लियर, तो ये नेचर है, ये पोजीशन है, वो साइज है। सभी क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हो भाई। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब तो पास पहुंच गए, चिंता ना करो, बस पहुंचने वाला दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं, ये नारा था कभी सोचते हुए, कहावत है कोई। ठीक है, अब दिल्ली दूर नहीं, ठीक है, कोई नेता था
जो नेता बनना चाहता था बड़ा, दिल्ली में जाके बैठना चाहता था, तो उसने नारा दिया था भाई दिल्ली दूर नहीं। बाकी मेरे को एसएसटी थोड़ी कम आती है, आप लोगों को एसएसटी थोड़ी ज़्यादा आती है। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट आते हैं, मेरे को कम आते हैं भाई। आप लोग इंटेलिजेंट बहुत है। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। क्लियर? अरे इधर देख ले भाई, ठीक है, फायदा नहीं है फिर। कल मैंने एक बंदा मिला, पढ़ाया हुआ था मेरा, सब्जी में झाड़ू मार रहा था सब्जी मंडी में। मैंने भी टोक किया, वो नहीं, मैं शर्म से आई, मैंने टोक दिया यार, मेरा पड़ा झाड़ू लग रहा है मान, ठीक है नहीं, सब्जी मंडी में जुट रहा था। तो अपना भाई भविष्य में कभी आप ऐसे ना मिला पा, आने वाले टाइम में कभी सब्जी मंडी में रेडी ला रहे हो और सर जी आ जाओ 2 रुपये सस्ते दूंगा, ठीक है। हाँ, इतनी इतनी फैसिलिटी नहीं लेके आनी जिंदगी में। इधर ध्यान दो, मैं तुमसे 2 रुपये महंगे ले लूँगा पर अच्छा काम कर लियो। इधर ध्यान दो भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अब ये बच्चे कह रहे हैं कोई काम छोटा नहीं तो कोई बड़ा नहीं होता है ना। हाँ, ये काम छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सभी रेडी लगाएंगे सब्जी मंडी में। हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, जो साइज है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है भाई। एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एच 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कहाँ पे रखा हुआ है? 27 सेंटीमीटर पर, यानी कि यू कितना दिया? 27। किसके सामने रखा हुआ है? कॉनकेव मिरर के। तो मिरर का नाम क्या है बच्चों? कॉनकेव है। क्या नाम है? कॉनकेव। कितनी फोकल लेंथ है? 18। तो एफ कितना आ गया उसका? 18। कितना आ गया? 18। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड, ये बताना है भाई। अब जहां पर इमेज बनेगी वहीं पर तो स्क्रीन रखोगे, तो आपको क्या निकालना है बच्चों? वी। क्या निकालना है? वी, ठीक है। सो डैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। उसका कहता है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये तो हम करते आ रहे हैं, सदियों से परंपरा चली हुई है कि साइज ऑफ इमेज भी निकाल रहे हैं और साथ में नेचर भी बता रहे हैं। पिछले 5 दिन हो गए न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल चले हुए हैं ना, याद भी हो गए कईयों को, तो भाई ऐसे ही करना है, हर बार ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। आसान भी लग रहे होंगे अब तो, है ही कुछ नहीं होगा, यू मानना रहे करना काम सारा अपना। तो आप यहां पर क्या करेंगे भाई? यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। आपको पता है कि एच क्या होता है सबके लिए? पॉजिटिव। ये भाई इधर ध्यान दो, मेरे को पता है तू गन्ने जूस पी के आया आज, मार बात ताकत दिखावा है के? यू कितना है भाई? नेगेटिव, माइनस का 27 सेंटीमीटर। एफ कॉनकेव है तो क्या होगी? नेगेटिव। तो एफ क्या होगी? नेगेटिव माइनस का 18 सेंटीमीटर। क्लियर? क्या निकालना है? वी। लगाओ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/, में एफ इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। देखिएगा, घबराना नहीं है भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, सीधी कोल्ड ड्रिंक लेके आई, यहाँ रख दे। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, कमाल कर दिया भाई। ऐसे बच्चे हैं ना, इतनी का क्या करूँगा बेटे? वैसे मैं सबके लिए है क्या? हाँ जी, 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18। नहीं, जो खाने का सामान बचा था वो क्यों नहीं लाई बेटे? रहने दे, झूठ बोल रही है। यू कितना है? माइनस का 27, माइनस का 27। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस, और इधर क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो इधर ध्यान दो भाई, माइनस का 1/18 और प्लस का 1/27। ये कैसे किया? ये 1/v था, इसके बाद प्लस में माइनस 1/27 था, हमें v निकालना, तो इसको इधर लेके आना पड़ा, माइनस 1/27 इधर क्या हो गया? वो प्लस हो गया। तो 18 और 27 का एलसीएम कितना आ गया? 18 × 27 मल्टीप्लाई कर लिया। इधर ध्यान दो भाई, यहाँ पर ट्रिक सबसे ज्यादा काम आई, इधर देख ले। अब नहीं फिर मैं आऊँ उसकी तरियो, रोमन रेंज की तरियो, सीधी उछला मुक्का नहीं मारा फिर कही बेंच पर है। इधर ध्यान दे ले, हाँ इधर ध्यान दे ले। तो यहाँ से देखिए भाई, 27 की इधर मल्टीप्लाई और 18 की उधर, तो 27 की -1 से करेंगे 27 माइनस का 18 की 1 से करेंगे 18 इक्वल टू 1/v। क्लियर? माइनस का 27 प्लस का 18, तो माइनस का 9 बचेगा बच्चों। या चोर पुलिस खेलोगे यहाँ पर?
ठीक है। तो 18 इंटू 27 इक्वल टू 1/v। ठीक है, इसको डिवाइड करो जो जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। क्लियर। तो ये ऊपर 1 बच गया, नीचे 27 के 2 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 54। तो माइनस का 1 में 54 आ गया इक्वल टू 1/v। हमें v निकालना है। क्या निकालना हमें? रेसिप्रोकल कर दो तो v कितना आ गया माइनस का 54 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया? अभी हमें क्या निकालना है? एच डैश और निकालना है। तो देखिएगा भाई, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, क्योंकि मिरर है ना, मिरर है। तो एच डैश निकालना है। एच की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 7, और माइनस v कितना है? v है यहाँ पर माइनस का 54। कितना है? माइनस का 54 अपॉन में, ये भाई फोन किसका है, कौन है ये? 1 मिनट रुक जाओ, जो भी है। हाँ जी, u कितना है यहाँ पर माइनस का 27। इधर ध्यान दो भाई, 3 माइनस इकट्ठे हो गए हैं, तो कोई भी 2 माइनस से 2 माइनस काट दो, ऐसे एक से एक माइनस कैंसिल हो गया। 54 को 27 से डिवाइड करेंगे 2 पे, और ये 7 2 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच डैश कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 14 सेंटीमीटर। एच डैश बच्चों नेगेटिव आया है। क्या आया है? नेगेटिव आया है। तो कैसी इमेज बनेगी यहाँ पर? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, ये 14 है और h कितना था 7, साइज बड़ा हो गया, तो कैसी इमेज बनी? मैग्नीफाइड। कैसी बनी भाई? बातें नहीं भाई, बातें नहीं। कैसी इमेज बनी है? मैग्नीफाइड बनी है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। इधर ध्यान दो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लो भाई पहुंच गए अब तो ना। ओहो हो, बड़े भाई परेशान हो गए थे बच्चे, बैठे बैठे फंस के जाते है ना गलत जगह भाई, आगे से नहीं आते। इधर ध्यान दो भाई, आ जाना बच्चों, कम काम कराऊंगा, चिंता ना करो। ये तो आज मैं पढ़ाने के मूड में था, तुम भी पढ़ने के मूड में थे ना, इवनिंग थक गया ना। चलो कोई बात नहीं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, जिसकी पावर कितनी है बच्चों? माइनस का 2 डायोप्टर है। इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो अगर आपको याद हो, पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में एफ होता है। अगर एफ मीटर में निकालना चाहते हो, हम मीटर में निकालने में क्या दिक्कत है? तो देखिए भाई, पावर का फॉर्मूला लगाया माइनस का 2 इक्वल टू 1 में एफ। एफ इधर और 2 इधर, तो एफ कितना आ गया? माइनस का 1 में 2 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो कौन सा लेंस होगा? किसकी नेगेटिव होती है फोकल लेंथ? कॉनकेव की। ठीक है, याद रखो, कन्वेक्स को अच्छा माना जाता है लाइट वाले चैप्टर में। क्या मानते हैं इसको? अच्छा, कन्वेक्स को। ठीक है ना, जैसे लाइट की बात करी, डार्कनेस की बात ही नहीं करी पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब हीट वाला चैप्टर था, हीट की बात करते हैं, कोल्ड की बात ही नहीं करती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव कम बात करती हैं। तो ये जो फिजिक्स है ना, इसके अंदर एक चीज़ को ज़्यादा लेकर चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। जब मैग्नेट वाला चैप्टर करेंगे, नॉर्थ पोल की बात ज़्यादा करेंगे, साउथ की करेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्थ की बात करते हैं साउथ की उसकी उल्टी है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये भाई कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, जिसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग। कैसा होता है? डाइवर्जिंग। क्लियर? हाँ, तो डाइवर्जिंग नेचर है भाई इसका। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। अब बताना, जब उसको प्लस का नंबर लगा हुआ है तो कौन सा लेंस लगाता है वो? कन्वेक्स। कौन सा लेंस लगाता है? कन्वेक्स। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कहता है फोकल लेंथ बताओ लेंस की कितनी आएगी। अभी तो हमने किया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में एफ। पावर कितनी है? 1.5 अपॉन में 1 में एफ। एफ निकालना है, तो कितना आ गया? 1/1.5। पॉइंट हटा डालो, ऊपर 10 लगा डालो, तो एफ कितना आ गया? 10 में 15। 5 से डिवाइड कर डालो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो एफ आ गया 2 में 3 मीटर। क्लियर? फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, पावर भी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव किसकी होती है बच्चों? कन्वर्जिंग की, यानी कि कन्वेक्स लेंस की। तो इसका आंसर क्या आएगा? कन्वर्जिंग
लेंस है। ठीक है, अरे कर लिया बैग पैक भाई कहने से पहले ही। अभी तो वैसे 15 मिनट पड़ी है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट एंड शेयर, और काम करते रहिए, लगे रहिए अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें।